कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड के से, जो एक खतरनाक ड्रग डीलर है और किसी तरह वो हमारी फीमेल लीड नियान को किडनैप करके अपने अड्डे पर लाया होता है और फिर उसकी आंखों की पट्टी को हटाते हुए कहता है तुम्हारा ताय सिटी में वेलकम है, और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। अब नियान के चंगुलों में कैसे फंसी ये जानने के लिए कहानी लौटती है 24 घंटे पहले। नियान को दिखाया जाता है जो अपना रास्ता भटक गई थी और जब वो एक रॉन्ग टर्न ले लेती है तभी अचानक भागते भागते के उसकी कार से टकरा जाता है और उसे बेहोश देख मियान घबराकर अपनी कार से बाहर आकर उसे चेक करती है तो ये जानकर रिलैक्स होती है कि वो जिंदा है। तभी के को होश आ जाता है और वो उसके हाथ में हथियार देख नियान का ही गला दबाने लगता है, जबकि नियान ने तो वो हथियार अपनी सेफ्टी के लिए रखा था। अब के नियान की जान ले इससे पहले उसको चक्कर आने लगते हैं और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो मियान अपने बालों में से पेन निकालकर उसको मारती है, लेकिन उसके गले की साइड के थोड़ा सा नीचे, जिससे वो वापस बेहोश हो जाता है। अब जिन लोगों से के बचकर भाग रहा था वो लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाते हैं और के साथ साथ मियान को भी उठाकर ले जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि नियान बेहोश होने का नाटक करती है और जैसे ही एक आदमी उसके करीब आता है वो उसे मार कर वहाँ से भागती है और बाहर निकलने के चक्कर में वो उस रूम में आ जाती है जहाँ के अभी किसी की जान ले रहा था। अब वो उसे भी देख भागने लगती है डर के मारे तो के उसे देख लेता है और उसे वहाँ से कहीं जाने नहीं देता। मियान कहती है छोड़ो मुझे, तो वो उसका मुंह बंद करते हुए कहता है चुप रहो वरना हम पकड़े जाएंगे, और दरवाजे की तरफ इशारा करता है। एक्चुअली बाहर कुछ गुंडे होते हैं जो नियान को ही ढूंढ रहे होते हैं। अब उनमें से एक गुंडा अंदर आ जाता है तो के उसे भी मार देता है। मियान डरते हुए पूछती है तुम हो कौन, तो वो उससे पकड़कर उसके गले पर चाकू रखकर कहता है पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। तो वो डरते हुए बताती है कि मैं कहीं जा रही थी लेकिन अपना रास्ता भटक गई और तुम मेरी गाड़ी से अचानक आकर टकरा गए और मैंने तुम्हारी जान बचाई और वो गुंडे तुम्हारे साथ साथ मुझे भी यहाँ ले आए हैं। लेकिन के वो टाइम याद करते हुए कहता है मार रही थी कि बचा रही थी मुझे। तो वो कहती है उस टाइम तुम्हें अचानक सांस लेने में दिक्कत हो रही थी इसलिए मैंने ऐसा किया, अगर मैं तुम्हें उस हेयर पेन से नहीं मारती तो तुम्हारी जान चली जाती। ये सुनकर वो उसे छोड़ देता है और कहता है वो गुंडे ड्रग डीलर हैं, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ रहना। देन ये दोनों वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं पर गुंडे इनके पीछे पड़ जाते हैं तो इन्हें छुपना पड़ता है, लेकिन एक गुंडे को शक हो जाता है कि वो दोनों पानी के अंदर छुपे हैं, इसलिए अब के बाहर निकलकर उस गुंडे को मार देता है। लेकिन गन की आवाज से और भी गुंडे वहाँ आ जाते हैं तो अब के उन्हें भी मारने लगता है और साथ ही इसी बीच मियान को भी गोली लगने से बचा लेता है। देन सभी गुंडों से लड़ने के बाद उसे चेस्ट में पेन होने लगता है तो मियान आकर उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है हाँ और उसे इस जगह से भाग जाने के लिए कहता है, इसलिए अब वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी के साथ ही अंदर आ जाते हैं। तब पता चलता है कि के ने जानबूझकर अपने आप को पकड़वाया था इन गुंडों से ताकि इन गुंडों ने जितना भी माल चुराया है वो के वापस ला सके। उन गुंडों में से एक का नाम होता है कुन, जो बहुत ही बदतमीज टाइप का होता है और बातों बातों से पता चलता है कि के और कुन में कुछ खास बनती नहीं है, पर उन दोनों को बॉस के कहने पर साथ में काम करना पड़ रहा है और जो भी लोग जिंदा होते हैं उन्हें कुन बहरमी से मार देता है। देन कुन की नजरें नियान पर जाती है और वो उसको उसकी आईडी दिखाते हुए कहता है ये मुझे तुम्हारी कार से मिली। उस आईडी से पता चलता है कि नियान एक इंटरनेशनल मेडिकल टीम का हिस्सा है, यानी वो सर्जन है। देन वो के से कहता है कि तुम इस लड़की को मार दो, तो नियान ये सुनकर के से कहती है मैंने तुम्हें बचाया है। तो कुन कहता है तुमने गलत इंसान को बचाया है, ये एक ड्रग डीलर है। देन वो के को गन देते हुए कहता है इसे तुम लाए हो तो तुम ही मारोगे। तो नियान अपने आप को बचाने के लिए कहती है रुको मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। लेकिन के कुन से गन लेकर शूट कर देता है, उसे नहीं उसके पीछे, जिसे देखकर तो कुन को गुस्सा आ जाता है। तो के कहता है ये लड़की सही कह रही है, ये हमारे काफी काम आ सकती है, थोड़े दिन में इसे एंजॉय करूंगा फिर हम इसे हमारे दुश्मनों को सेल कर देंगे। तो ये सुनकर कुन हंसते हुए कहता है जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें तो लड़कियां पसंद नहीं है ना। तो के कहता है लेकिन अभी ये मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो वही उनकी बातें सुनकर नियान को गुस्सा आ रहा होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि के नियान को उठाकर अपने अड्डे पर ले आता है और यहाँ कुन अपने आदमी को कहता है कि के पर नजर रखना, आज वो कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है। यहाँ नियान चिल्लाती है कि मुझे छोड़ो, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही देते। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगह आसानी से मर सकती हो। देन उसे शक होता है कि बाहर कुन के लोग उन दोनों पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए वो नियान के साथ फ्लर्ट करने लगता
देता है, जिससे उन दोनों आदमियों को यकीन हो जाए कि इन दोनों के बीच कोई रोमांटिक फिल्म चल रही है। और इसलिए के जान करके उसकी कमर को दबाने लगता है ताकि नियान की आवाजों से बाहर उन दोनों को शक न हो। और वो नियान से कहता है, देखो मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ी आवाज से करते रहना होगा ताकि जो लोग बाहर खड़े हैं वो तुम्हें सुन सकें। ये कहकर वो उसे बेड से बांधकर वहाँ से चली जाता है और वॉशरूम में आकर अपना गेटअप चेंज कर लेता है, क्योंकि उसे किसी से इंस्ट्रक्शंस मिले होते हैं कि उसे उसके बॉस पैंगली का लेजर चुराना है और वो उस लेजर को ऑफिस में आकर ढूंढने लगता है। यहाँ नियान ने भी अपने हाथ पैर खोल लिए थे और कमरे के बाहर गुंडे पहरा दे रहे होते हैं, इसलिए वो बालकनी से लटक के भागने का सोचती है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तभी पूरे घर में एक सायरन बजने लगता है। इसका मतलब कि इनके घर में कोई अनजान इंसान घुस आया है और सायरन सुनते ही सब लोग उस अनजान इंसान को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी कुनके को बुलाने आ जाता है और जब वो गेट नहीं खोल रहा होता तो वो लोग उस गेट को तोड़ने लगते हैं, जिस वजह से नियान काफी ज्यादा डर जाती है और उस वजह से बालकनी से भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है। यहाँ कौन अंदर आके देखता है तो वहाँ उसे कोई नहीं मिलता और जब वॉशरूम में आता है चेक करने के लिए तो देखता है कि के नियान को जबरदस्ती किस कर रहा है। और जब के उसे देखता है तो नियान पर टावल उड़ाकर उनके पास आकर पूछता है, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तो वो कहता है, यहाँ कोई अजनबी इंसान घुस आया है और हम बस हर कमरे की तलाशी ले रहे हैं। ये कहकर चले जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब नियान का पैर फिसला था तो के ने वहाँ सही टाइम पर आकर उसे बचा लिया था और फिर वॉशरूम में ले आकर उसे किस करने लगा ताकि कुन और उसके आदमियों को उस पर शक न हो। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि वो उसे लास्ट वार्निंग देते हुए कहता है, अगर अब तुम भागी तो मैं तुम्हें नहीं बचाने वाला। तो वो कहती है, तो तुम मुझे जाने दो और मैं तुम्हारे लिए और परेशानियां खड़ी नहीं करूंगी। तो के पूछता है, मैं किस बेसिस पे तुम्हें जाने दूं? तो वो कहती है, अभी तुम वॉशरूम में नहीं थे, सोचो अगर उन लोगों को पता चला कि वो अजनबी इंसान तुम ही हो जिसे वो ढूंढ रहे हैं तो वो क्या करेंगे। लेकिन वो उसकी इन धमकियों से डरने वाला नहीं था। देन जब वो रूम में आती है तो के उसे पकड़कर पूछता है, तुम्हें कैसे पता मैं अभी वॉशरूम में नहीं था? तो वो उसे हटाकर बताती है कि हमारे यहाँ आने के बाद बारिश शुरू हुई और वॉशरूम में तुम्हारे कीचड़ वाले जूतों के निशान थे, तो इसका मतलब ये है कि तुम बाहर गए थे और तुम ही वो अजनबी इंसान हो। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं किसी को ये नहीं बताऊंगी। तो ये सुनकर वो कहता है, मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। देन वो उसके पैर पर एक डिवाइस लगाते हुए कहता है कि अगर मैंने इस डिवाइस का रिमोट दबाया तो ये डिवाइस अभी के अभी फट जाएगा और अगर तुम इसे खुद निकालने की कोशिश करोगी तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस डिवाइस का कोड सिर्फ मुझे पता है। अब नियान उससे वो रिमोट छीनने की कोशिश करने लगती है तो गलती से की उसे धक्का दे देता है और फिर शांति से समझाता है, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो पक्का मरोगी, क्योंकि यहाँ सब पागल हैं। और यहाँ कुन को पता चलता है कि बॉस पैंगली का लेजर चोरी हो चुका है। तो वो अपने आदमी पर चिल्लाते हुए कहता है, अगर वो लेजर नहीं मिला तो हम दोनों मर जाएंगे। तो वो बंदा कहता है कि मेरी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती, जरूर हम में से कोई अंदर का है जो हमें धोखा दे रहा है। ये सुनकर कुन का पूरा शक के पर जाता है। अगले दिन दिखाते हैं कि जब के सो रहा होता है तो नियान उसके जेब से रिमोट चुराने की कोशिश करती है, बट वो अचानक उसके ऊपर आकर कहता है, तुम क्या कर रही हो? तो वो बहाना बना देती है कि मुझे नहाने जाना है। अगले सीन में दिखाते हैं कि नियान के पास कोई कपड़े नहीं होते तो उसने के की शर्ट ही पहन ली होती है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट थी। तो वो उससे कहती है, क्या तुम मुझे दूसरे कपड़े दे सकते हो पहनने के लिए? तो वो अपनी शर्ट उतार कर ही उसके कमर पर बांध देता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े अरेंज करवाता हूँ। तभी उसे कोई बुला लेता है तो वो वहाँ से चले जाता है और फिर बाद में वहाँ कुन आकर नियान को बंदी बना लेता है और उसे इंट्रोगेशन करने लगता है कि बता कल रात के कहाँ था। लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलती, यानी सच नहीं बताती और कहती है कल रात वो मेरे साथ ही था। कुन को तो विश्वास नहीं होता उसकी बातों पर और इसलिए वो उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन मियान भी अपनी बात पर टिकी रहती है। तभी वहाँ किया जाता है और जैसे नियान के हाथ पैर खोलने जाता है तो बीच में कुन आकर उसे रोक लेता है। तो की उसे अच्छा सबक सिखाता है और जब वो नियान को बचाकर ले जाने लगता है तब तक तो वो बेहोशी हो जाती है और कुन गुस्से में अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो के पर अटैक करे। अब वो जैसे ही के पर अटैक करने जाते तो इसी मोमेंट पर हमारा ये एपिसोड पूरा होता है गाइस।